प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर उस रूप का वर्णन कर रहे हैं भगवान का जो उन्होंने देखा। अभी तक हमने पिछली कई सारी प्रेयर्स में देखा कि किस तरह से उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, और अब यहाँ एक और सीक्रेट बताने जा रहे हैं ब्रह्मा जी कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान का जो दर्शन है, भगवान के रूप को किस प्रकार से हम स्वयं उसको देख सकते हैं। तो देखना चाहते हैं आप लोग? तो यस, और वो देखने के लिए क्या चाहिए? तो आंखों में जब भी भगवान को देखने की बात होती है तो ज्यादातर लोग बड़ा चैलेंज करते हैं इस चीज को कि क्या भगवान है, क्या हम उनको देख सकते हैं। और प्रभुपाद से तो बहुत से लोग मतलब चैलेंज करते थे उनको कि आप हमेशा कहते हो कि भगवान है। जब प्रभुपाद बाहर गए थे, फॉरेन में थे जब प्रचार के लिए, तो वहां पर ज्यादातर यही चैलेंज आता था। उनके पास आते थे जो भक्त थे वहां के, और वो यही कहते थे कि आप पहले दिखाइए हमें कि भगवान कहाँ है, तभी हम क्या करेंगे उन पर आपकी बात को हम मानेंगे कि भगवान है। तो प्रभुपाद हमेशा जो एक ही लाइन बोलते थे कि गॉड इज नॉट योर ऑर्डर कैरियर। कि भगवान कौन है? आपके कोई सर्वेंट नहीं है, वो आपके नौकर नहीं है कि आप कहेंगे कि आप आओ सामने और वो आ जाए आपके कहने से, है ना। आजकल तो देखा जाए तो बच्चे भी नहीं आते कहने से भगवान तो बहुत दूर की बात है। बच्चों को भी एक कमरे में आप बैठे हो, वहां से आवाज लगाओ तो वो एक बार में उठ के नहीं आएंगे तो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जिनसे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो एक बार श्लोक में एक ही साथ है पूरा वर्ड, तो उसको थोड़ा सा कैसे उसे प्रोनाउंस करना है वो देख लेते हैं। प्रेमांजन, ठीक है, प्रेम रूपी अंजन, अंजन होता है काजल। छुरित मतलब लगा हुआ, उससे पूरित। भक्ति विलोचनेना, भक्ति रूपी नेत्रों से। तो कैसे नेत्र हैं? जिनमें प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ है, ऐसे भक्तिपूर्ण नेत्रों से संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? सदैव हृदय में विलोकयन्ति, देखते हैं, दर्शन करते हैं। किसका? यम श्याम सुंदरम, भगवान के श्याम सुंदर रूप का। अचिंत्य गुण स्वरूपम, जिनके गुण कैसे हैं? अचिंत्य हैं। हमारे जो है हमारी जानने की जो हमारी शक्ति है, जो हमारा जितनी हमारी अचिंत्य है, जिनको जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, है ना। तो उनसे क्या है? ऐसे श्याम सुंदर रूप का वो दर्शन करते हैं। कहाँ पर? अपने हृदय में। ऐसे भगवान गोविंद का, जो कि आदि पुरुष हैं, उनका मैं भजन करता हूँ। ठीक है, सारे वर्ड्स क्लियर हैं? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन,
संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो कैसा स्वरूप है? जिनके गुण क्या है? चिंतन से परे है, और जिनका स्वरूप है श्याम सुंदर। तो एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं हम इसका। कि प्रेम रूपी अंजन, तो अंजन कहा गया काजल। तो काजल क्यों लगाया जाता है आंखों में? अब देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों के भी जो है आंखों में इतना काजल लगा हुआ होता है। कहते हैं कि उससे जो नजर है वो तेज होती है, नजर नहीं आपकी जो लगती। देखने की दृष्टि है वो तेज होती है, तो इसलिए काजल लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विशेष काजल की बात हो रही है। और वो विशेष काजल क्या है? प्रेम रूपी काजल। प्रेम का अंजन। हाँ हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए? प्रेम रूपी काजल, अंजन। किस लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए। तो ये अंजन शब्द और भी कहीं आता है? अंजन शब्द और भी कहीं सुना है? किसी ने नहीं सुना? रोज बोलते हैं ज्ञानांजन शलाकया। जब ओम अज्ञान प्रणाम तिमिरांधस्य। मंत्र जो गुरु का बोला जाता है, अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। गुरु क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो ज्ञान का अंजन लगाते हैं। हाँ, तो किस लिए? जो अज्ञान का अंधकार है उसको दूर करने के लिए वो ज्ञान रूपी अंजन हमें देते हैं। तब हमारा जो है अंधकार जो है, हमारी अज्ञानता दूर होती है। अभी हमारी आंखों में पहले कौन सा अंजन लगा हुआ था? दोषांजन। सब में दोष ही ढूंढते रहते हैं, है ना? जहां देख भी सबसे पहले क्या होता है? आंख हमारी दोषांजन से पूर्ण होती है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? ज्ञानांजन, ज्ञान रूपी अंजन लगाते हैं, जिससे हमें भगवान के जो है भगवान के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है उससे। और ये कौन सी स्टेज होती है? ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है कृष्णा कॉन्शियसनेस की, जब हमें ज्ञान मिलता है। और जब ज्ञान हमें गुरु प्रदान करते हैं, उसके बाद हम जैसे जैसे हम सेवा में लगते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है, और फिर जो है ये प्रेम जागृत होता है। और ये प्रेम कैसा है? भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। इसमें कोई कर्म कांड नहीं, कोई दार्शनिक चिंतन नहीं, है ना? और भौतिक इच्छा का तो अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। ऐसा शुद्ध प्रेम, उसी से क्या है, हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ना कि अपने मेंटल स्पेकुलेशन से, कि हम अपना जोड़ तोड़ अपने विचार लगाते रहें, या हम वेदों में बड़ा स्कॉलरशिप भी कर लें, प्राणायाम हठ योग भी कर लें, किसी से भी क्या है, भगवान के दर्शन संभव नहीं है। कैसे संभव है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। एक ही योग्यता है भगवान को देखने के लिए, और वो है भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम। तो ऐसा अंजन लगा के भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने अंतःकरण में क्या करते हैं? भगवान का दर्शन करते हैं। कैसा है भगवान का रूप? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर क्या बताता है यहाँ पर? कि भगवान का जो रंग है, हम बहुत बार पढ़ते हैं इसके बारे में। कहीं वर्णन आता है कि भगवान का रंग नीला है, कहीं आता है काला है, कहीं आता है श्याम वर्ण है ना? तो एक्चुअल में है कौन सा? कैसा कलर है भगवान का? माता जी, जैसे मेघ मेघ तो के जो बादल कवि होते हैं ना, कर्णपुर वो है, वो अपनी एक बुक में लिखते हैं, उसका नाम है अलंकार कौस्तुभ। उसमें वो बहुत अच्छा वर्णन दे रहे हैं कि वो लिख रहे हैं कि क्या कृष्ण का जो रंग
रंग है वो नीले कमल के समान है। ब्लू लोटस से कंपेयर किया जाता है ना कितनी बार कृष्ण को। तो यहाँ पर आ रहा है कि क्या कृष्ण का जो फैन ऑफ करते हैं, कृष्ण का वर्ण जो है वो नीले कमल के समान है। अगर कमल नहीं तो क्या वो काजल के समान है? कवि कर्णपुर ये भगवान के रंग की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं। या फिर ब्लूइश ब्लैक, जैसे कि हम कहते हैं कि एक नया बादल जब फॉर्म होता है, एक क्लाउड ना, जब बारिश जिसमें अभी पानी बारिश का भरा होता है, नीलांबुद, तो क्या ऐसा रंग है भगवान का? है ना? या फिर एक ब्लू सफायर से तुलना कहीं कहीं आता है, भगवान का रंग कैसा है, ब्लू सफायर की तरह है। तो वो कहते हैं अंत में कि कृष्ण के रंग का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वास्तव में क्या है, कृष्ण का रंग कृष्ण के ही समान है, उसकी तुलना किसी और से की ही नहीं जा सकती। तो कृष्ण का रंग कैसा है, कृष्ण के ही जैसा है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भगवान के रंग को किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये जब हम शास्त्रों में अलग अलग पढ़ते हैं कि इस रंग से ऐसे से बताया जा रहा है, तो वो सिर्फ हमारी समझ के लिए, क्योंकि हमने उन चीजों को देखा हुआ है और हम उन्हीं से समझ सकते हैं उस चीज को, इसलिए जो है इसका वर्णन आता है। ऐसे श्याम सुंदर रूप को, और क्या है, अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान के क्या है, अचिंत्य गुण, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ना हम अपनी इंद्रियों से उन्हें समझ सकते हैं। अर्थात मतलब भगवान में कितने गुण हैं, कैसे गुण हैं, ये समझना क्या है, हमारे लिए मुश्किल है। तो ऐसे जो है भगवान को मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उनका भजन करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ठीक है, क्लियर है मीनिंग इसका, वर्ड टू वर्ड और प्रोनाउंसिएशन भी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी छोरी का, हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो रिसाइट करते हैं हम सिर्फ हरे कृष्णा माता जी। विभा शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, सदा प्रणाम। विभा शर्मा माता जी।